गाइस व्हाट्स अप, सुपर डुपर वाला वेलकम। आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th ICSE का। इसमें हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, पूरा चैप्टर। सो क्वेश्चन एग्जाम्पल सब चीज़ के साथ, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे सॉल्व करना एकदम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा है, ठीक है। तो ये सब कुछ मतलब नहीं है, मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला जो है इसमें ये लर्न कर लेना है, ठीक है। 50% चांसेस है इसकी आने की, थोड़ा तो इसको लर्न कर लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ये सबसे कोई मतलब नहीं है। अब मेनली चैप्टर स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक का यहाँ से। ये भी बताएंगे पहले क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा सबसे पहला ना बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसमें आता क्या है, देखो मेन इसमें क्या रहेगा, सी करके लिखा रहेगा, फिर यही समझ में नहीं आते क्या है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये जो सी करके लिखा होगा ना, इसमें काउंट करेंगे कितना सी है, 1 2 3 4, तो ये 4 सी है। तो अब इसके लिए क्या लिखते हैं, फिर सी के बीच में क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। बीच में एक लाइन है, किसी किसी में बीच में 2 लाइन होती है कि 2 लाइन है, कि बीच में 3 लाइन है। तो ये चीज़ चेक करेंगे, ठीक है, कि बीच में कितनी लाइन है और कितना सी है। ये 2 चीज़ चेक करेंगे, सी कितना है उसके बाद लाइन कितना है। पहले चेक करेंगे सी फिर लाइन, ठीक है। तो अब बस सी कितना है उसके लिए क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमने चेक कर लिया 4 सी है, 5 सी है, 6 सी है, तो लिखेंगे क्या फिर। तो अगर 1 सी है तो इथ लिखेंगे। इन सब में ANE लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ANE इसको हटा दीजिए, इसको अभी कुछ मत समझिए, ANE को काट दीजिए, ठीक है। ऐसे ही देखना है। तो अगर 1 सी है तो मिथ लिखेंगे METH, 2 सी है तो इथ लिखेंगे, 3 सी है तो प्रोप, 4 सी है तो ब्यूट, 5 सी है तो पेंट, 6 सी है तो हेक्स, 7 सी है तो हैप, 8 सी है तो एक्ट, 9 सी है तो नॉन और 10 सी है तो डेक। इस तरह से लिखेंगे। अब सी के बीच में मान लीजिए 2 सी है तो हमने इथ लिख दिया, ठीक है। सी के बीच में लाइन कितनी है, अगर 1 लाइन है तो इतना लिखने के बाद, ठीक है। अब हम वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा कि सी कितना है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो उसको आपको लर्न कर लेना है। तो अगर 3 सी है तो हम लिखेंगे 1 सी है तो इथ, 2 सी है तो 1 सी है तो मिथ, 2 सी है तो इथ, 3 सी है तो प्रोप, मिथ इथ प्रोप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोप। उसके बाद अब देखेंगे लाइन कितनी है, तो ये 1 लाइन है। सी के बीच में कितनी लाइन है, 1 लाइन है। ये सी के बीच में कितनी लाइन है, 1 लाइन है। तो जब 1 लाइन रहता है तो हम लिख देते हैं एन, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। अब सी के बीच में, ओके, अगर 1 लाइन है तो एन लिखेंगे, ALK, एल को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ANE की बात कर रहे हैं। ALK इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर 1 सी के बीच में 1 लाइन है मतलब 1 बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, 2 लाइन है मतलब कि 2 बॉन्ड है तो ENE इन लिखेंगे, 3 लाइन है 3 बॉन्ड है तो YNE लिखेंगे, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि 3 सी है, सी कितना है 3, तो उसके काउंटिंग के लिए लिख दिए। अब फिर लाइन कितनी है 1, तो 1 के लिए क्या लिखना है, 1 के लिए लिखना है हमें एन, ANE एन। तो ये तीनों चीज़ तो लर्न करना है, ठीक है। तो एन लिख देंगे। अब उसके बाद इसमें ना जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल पार्ट, तो इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन तो क्या है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। इसके अलावा वैसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। पहला कैटेनेशन है, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। इससे MCQ में या तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में या तो फिर डेफिनेशन में हर बार किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन आते ही हैं, और कुछ नहीं तो ट्रू फॉल्स बना के भी कुछ भी बन के आ जाएगा मतलब। तो ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम, 1 वर्ड में भी आता है। एक एग्ज़ाम में 1 वर्ड में आया था कि मतलब पूरा लिख दिया था इसका डेफिनेशन और लास्ट में पूछ रहा था कि ये क्या होता है, तो लिखना था कैटेनेशन, इस तरह से टेट्रावैलेंसी। तो दोनों का डेफिनेशन देख लेना है, ठीक है। टेट्रावैलेंसी की यहाँ पे दी हुई है और कैटेनेशन की यहाँ है, आपके बुक में भी होगी, ओके। अब इसके बाद आती है बात फंक्शनल ग्रुप की। अभी ये क्या होता है, क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, CN एल्केन का, H2N+2, एल्कीन का CN2N और एल्काइन का ये। अब ये क्या है कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो N मतलब की होता है
कोई भी नंबर, n मतलब कि 1, अगर C 1 है, मान लो C है, ठीक है, अब 1 है तो उसको क्या ही लिखे, नहीं लिखते हैं ना। अब H क्या है, H की जगह 2, N, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 + 2 4, CH4। अब मान लीजिए H2 है, सॉरी N2, तो C2, N की जगह 2 हो जाएगा, 2 2 = 4 + 2 6। तो जब इस तरह से आता है, तो जब यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो उसको समझ लेंगे इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है, ये वाला, तो ये एल्केन, ठीक है, एल्केन्स का है। अगर ये वाला तो एल्कीन्स का है, ये वाला तो एल्काइंस का है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए इसका फॉर्मूला लर्न होना इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अब आगे चलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है तो ये भी बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे सी में सिर्फ सी है ना, यहाँ पे मेनली एच लगा होता है, एच लिखा होता है, फिर लिखा नहीं, आगे लिखा हुआ दिखेगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ पे सब पे एच लिखा हुआ होता है। और टेट्रा वैलेंसी होती क्या है, जो हम अभी बता रहे थे। अब कोई भी सी है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट यहाँ है, 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 एक पॉइंट यहाँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है। टोटल जो सी से लाइन लगी होगी, बॉन्ड मतलब कितनी लाइन लगी होगी, वो टोटल 4 लाइन लगी होगी, 4 से ज़्यादा नहीं लग सकती। अब ये वाला सी और ये वाला सी, अब आप कहेंगे बीच में ये तो 2 ही लाइन लगी है, नहीं, ये भी 4 लाइन है। इस सी से 4 लाइन जुड़ी है, 3 ये और 1 ये मिला के 4, इस सी से भी 4, ठीक है, इस सी से 1 2 3 4, इस सी से भी 4 लाइन अटैच है, ठीक है। इस वाले सी से कितनी लाइन ऐड है, 1 2 3 4, इस वाले सी से भी 4, तो सबसे 4 होती है। इसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, ओके। और कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। बस इतना ही समझ लो, यही हो जाता है कैटेनेशन। अब एक होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो जो एल्केन्स होता है ना, एल्कीन्स, इसको सैचुरेटेड कहते हैं, इसका फॉर्मूला ये है अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स एल्काइंस, दोनों आ जाता है ना अनसैचुरेटेड में, ठीक है। अब भाई ये सब तो कुछ समझ आ गया, लेकिन अब ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो पर अभी तो यही नहीं पता चल रहा होते क्या। तो जैसे कि हमने बताया कि एच सी में एच लगा होता है, तो जहाँ पे एच के अलावा और कुछ लगा हो, मान लीजिए ओ एच लगा दिख गया, एच नहीं लगा है ओ एच लगा है, एच नहीं लगा है सी ओ एच लगा है, इस तरह से लगा है, ये सब लगा है, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आएगा तो कैसे लिखेंगे, एच का तो समझ आ गया, उससे कोई मतलब है नहीं, बस इसको बॉन्ड देखेंगे, सी को देखेंगे, लिख देंगे। पर अगर अब फंक्शनल ग्रुप लिखा हो तो क्या करेंगे, तो अगर लास्ट में ओ एच हो, ठीक है, तो अभी के लिए क्या याद करना है, ओ एच हो तो ऑल, सी एच ओ है तो नल, और ये जो है ना कीटोन, इसको 1 लिखते हैं 1, और ये इस तरह से लिखते हैं, मतलब सी के बाद डबल बॉन्ड लगा होगा, ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड लगता है ओ के साथ, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड लगा होगा, तो इसका टोटल 4 बॉन्ड है। जैसे वी टाइप से लिखती है ना, बट एक्चुअली ये अलग अलग 2 बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कीटोन का 4 बॉन्ड है, सबका 4 बॉन्ड होता है, ओके। तो सी एच ओ है, एल्डिहाइड है, सी एच ओ है तो नल, ओ एच है तो ऑल, और सी ओ ऐसे लिखा हुआ है तो 1, ठीक है। सी एच ओ है तो अभी अच्छे से लर्न कर लेते हैं। अभी ओ एच है तो ऑल, ओ एच है मतलब ओ एच है तो ऑल, सी एच ओ है तो नल, सी एच ओ है तो नल, ठीक है। ओ एच है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एच है तो ओ फिर एल हो जाएगा, ओ एच है तो ओ एल, ओ एच है तो ऑल, सी एच ओ है तो नल, सी एच ओ, इसका क्या हो जाएगा नल, सी एच ओ है तो नल, 3 वर्ड का है सी एच ओ नल, सी एच ओ है तो नल, कोनल, कोनल, सी एच ओ, को नल, इस टाइप से लर्न कर सकते हैं, कोनल, 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 ओके। ओ एच है तो ऑल, कोनल, और सी और ओ, तो ओ है भाई, इसमें एक ओ है, ओ कितना है, एक है, सी है, ठीक है, इसमें कोई एच वेच नहीं लिखा है, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ है, सी ओ है, तो ओ ऐसे 1 जैसा लग रहा है ना कि ओ मतलब 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा, ओ है तो 1, सी एच ओ है तो नल, ओ एच है तो ऑल, ओ एच है तो ऑल, सी एच ओ है तो नल, और ये सी और ओ है तो 1, ठीक है, लर्न हो गया। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओइक, ओइक। तो यहाँ पे अगर ना कार्बोक्सी आएगा, सी डबल ओ एच आएगा, इसकी बात छोड़िए, सी डबल ओ एच आएगा तो ओइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओइक, सी ओ एच तो ओइक, ठीक है।
तो इतना समझ में आया। OH है तो ऑल, CHO है तो नल, O है तो वन, और COOH है तो ओइक, COOH है तो ओइक। ठीक है, OH है तो ऑल, CHO है तो नल, और ये है तो वन, COOH है तो ओइक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए आई एम टेलिंग यू। उसके बाद क्या है, COC, इसको थाइल इस टाइप से लिखते हैं ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, हैलाइड। तो मैं आई एम टेलिंग यू इम्पॉर्टेंट ओनली। तो देखो वैसे तो सारा ही बता दिया, बच्चा ही नहीं, सारा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे क्वेश्चन आते हैं सबसे ना, ठीक है, इसलिए। हैलाइड, हैलाइड क्या होता है? अब ये एक्स क्या है? एक्स कुछ नहीं है, मान लो इसके जगह एक्स नहीं कुछ है, ठीक है। अगर एफ लिखा है, फ्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा है, तो क्या करेंगे? फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो हो जाता है, क्लोरीन लगा है तो क्लोरो हो जाता है, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो हो जाता है, आयोडीन लगा है तो आइडो हो जाता है। वैसे इससे आता नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि मान लो अगर आया तो, आता नहीं है बस। तो अब ठीक है, समझ आ गया। अब ये सब पता चल ही गया हमें, जो बताया वही चीज़ है कि ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोवैलेंट डबल बॉन्ड इसमें लगा है, इसमें कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड लगा है, मैं पता ही है चीज़। तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग, अब ये क्या होता है भाई? ये बेंजीन कौन है, क्या है, अब समझते हैं इसको। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लिक, तो जब ये ऐसे लिखे होते हैं तो इनको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये। अब जब इसमें ना ऐसे से, मतलब ऐसे कोई डब्बा बना है, इस टाइप से साइकिल बना है, फिर एक एक छोड़ के ऐसे ऐसे लाइन लगा देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं, ठीक है। जब ऐसे 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 लाइन लग जाती है ना बनने के बाद, तो इसको बेंजीन बोलते हैं। अब ये जो है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, तो अभी हमने बताया कि सी का 4 बॉन्ड होता है, ठीक है, सी का 4 बॉन्ड होता है, यहाँ पे सी है, इसका 4 बॉन्ड कहाँ पे है? तो ये जो 2 H लगा है वो ऐसे लगा है, एक H यहाँ लगा है, मान लो इस H को काट के हम इसको लगा के दिखाते हैं, एक H ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 H हो गया, 2 H, और एक यहाँ पे बॉन्ड लगा है, एक यहाँ पे, तो सी का कितना बॉन्ड हो गया? टोटल 4। ये 2 H को हमने लगा दिया, 2 H और ये 4, इस तरह से इसका भी 4, इसका भी 4, तो ये 4 बॉन्ड हो गया। बॉन्ड कितना है? तो ये साइकिल बना है ना, तो पहले तो साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो, ठीक है। तो ये देखते ही कि ये साइकिल बना है, साइकिल में, तो हम इसको साइक्लो लिख देंगे। फिर अब भाई कितना सी है? 3 सी है, तो प्रोप लिख देंगे। तो फिर उसके बाद पीछे वाला मेथड अपनाएंगे, ठीक है। जैसे पीछे हम कर रहे थे कि सी कितना है? 3 है, तो प्रोप लिख दिए। अब इसके बीच में लाइन कितनी है? 1 है, एन लिख दिया भाई, साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब ये है, इसमें सी कितना है? 1 2 3 4 5, 5 6 है। पहले तो ये साइकिल है तो साइक्लो लिख देंगे, साइक्लो, यहाँ तक हो गया, साइकिल है तो साइक्लो। सी कितना है? 5 है, तो हम लिख लेंगे 5 के लिए हमने बताया था कि वो अपना, आपको नहीं याद हो तो कर लीजिएगा। 1 के लिए होता है मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए होता है पेंट। तो इसीलिए 5C है तो पेंट लिखेंगे। अब बॉन्ड इसमें कितना लगा है सी के बीच में, मतलब कि कितनी लाइन लगी? 1 लाइन लगी है भाई, 1 बॉन्ड लगा है, तो इसको क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे, ठीक है। अब उसी टाइप से बात करते हैं इसकी। ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये क्या? एक साइकिल है भाई, साइकिल बना है ना, तो साइक्लो लिख लेंगे। अब इसमें सी कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए होता है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। तो साइक्लो लिख लिए, साइकिल बना है साइक्लो। फिर H6 है तो हेक्स लिख लिए। उसके बाद अब बॉन्ड कितना है? सी के बीच में 1 बॉन्ड है, 1 1 1 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे तो 2 बॉन्ड है। अब क्या करें? तो इन लिखेंगे हम, इन। अब हम क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है, 1 इन, क्योंकि एक पे लगा है ना। वैसे तो एक पे मान लो यहाँ भी लगा होता तो अलग बात होती, पर इन लिखेंगे, पर हम ऐसे 1 दिखाते नहीं, तो साथ में लिख देते हैं हेक्सीन। तो 1 1 से वो सब नहीं याद रखना है, बस इतना समझना है कि अगर यहाँ पे कहीं पे 2 भी लगा है तो यहाँ पे इन लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन होता है। हम 1 को प्रेफर नहीं देने वाले, यहाँ पे इन लिख रहे हैं, ठीक है, सी के बाद में डबल बॉन्ड है। तो अब नीचे आते हैं। बेंजीन रिंग, जैसा कि हमने बताया, अगर एक एक छोड़ छोड़ के ऐसे लगा हुआ है
उसको बेंजीन रिंग कहते हैं। तो ये यही चीज़ है। तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी समझते हैं। देखो ये यहाँ पे ना, जब ये ऐसे कोना लगा हुआ है मतलब सी है यहाँ पे, और 2 पॉइंट मतलब सी से एक लाइन इधर लगी, एक लाइन इधर लगी है, तो बचा कितना 1। यहाँ पे सॉरी 2 लाइन इधर लगी, एक लाइन इधर लगी। यहाँ पे अपने आप जहाँ जहाँ कोना होता है ना, मतलब ऐसे वहाँ पे सी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो सब जगह पे सी लिख लिया, अब क्या करना है, ओके दिख रहा है, सब जगह पे सी लिख लिया। अब क्या करें, सी तो लिख लिया, सी लिख लिया। उसके बाद भाई देखेंगे कि इस सी से कितना अटैच है, 1 2 3। इस सी से 3 लाइन अटैच है, ये जो लाइन ऐसे नहीं है मतलब लगी हुई है ना, इसको भी काउंट करते हैं 1 2 3। तो अब एच कितना बचा, 1 एच बचा, 1 एच लगा देंगे। अब ये वाले सी से क्या है 1 2 3, इससे भी 1 एच बचा, 1 एच लगा देंगे। ऐसे ही सब में हम देखेंगे 1 1 एच बच रहा है, ठीक है, 1 1 एच सब में बच रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है, इसी का 4 बॉन्ड होता है, और जहाँ पे ऐसे मतलब नहीं लिखा है ना कुछ भी, तो वहाँ पे अपने आप एच लिख देते हैं, वहाँ पे समझ लेते हैं कि एच है, क्योंकि इसके साथ 4 बॉन्ड होता ही है। तो मान लो कुछ नहीं लिखा है और बॉन्ड भी ऐसे है, तो वहाँ पे एच होता है। अब ये बेंजीन है, ठीक है भाई, बेंजीन है, समझ में आ गया। अब इसका ना कुछ नाम होता है स्पेशल, इसको ट्यूलीन कहते हैं, ये लर्न करना पड़ेगा। पेंटेनॉल, नैप्थलीन, वैसे इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, पर आ भी सकता है, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, वैसे मोस्टली नहीं आता पर। तो ट्यूलीन है, ठीक है, CH3 लगा हुआ है। फिर ये क्या है, फेनॉल है, नैप्थलीन है, ओके। तो ये इस तरह से लिखते हैं। अब ये जो होमोलोगस सीरीज़ है क्या होती है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब है इम्पॉर्टेंट। टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन के बराबर तो नहीं, बट थोड़ा इम्पॉर्टेंट तो है। जैसे वो 100% इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी मतलब 50% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफरेंट बाय CH2। समझ में नहीं आया, ठीक है। तो क्या है, जैसे कि ये CH4 है, ये है, ये है। तो जब हमारा कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अब हमको बोल दिया गया कि इसमें से मान लो इसको ऊपर वाले को माइनस करना, C2 माइनस C किए, C आया, C6 माइनस 4 किए, H2 आया, CH2। अब अगर इसमें क्या करेंगे, इसमें से भी इसको माइनस करेंगे, C3 माइनस C2, C आया, C8 माइनस C6, H2। तो CH2 आता है सब में, या तो हम CH2 ऐड करें, जैसे कि इसमें CH2 ऐड करेंगे प्लस CH2 करेंगे तो क्या आएगा, CC 2C हो जाएगा, और H2 6 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें CH2 ऐड करते हैं प्लस CH2, तो C हो जाएगा 7, फिर 14 और 2 है तो कितना हो जाएगा, H16। अब नीचे क्या है, C7 H16, तो मतलब यही है, ठीक है, कि अगर उसको भी ऐड करते हैं तो जो सेम है ना एल्केन ग्रुप का है, सेम ग्रुप का है, तो क्या आ रहा है, ऐड करने पे CH2 का डिफरेंस है, सब में किसका डिफरेंस है, CH2 का। अब दूसरे ग्रुप का देख लेते हैं। अब इसमें CH2 ऐड करते हैं, ठीक है, ये एल्कीन है, वो एल्केन था, ANE वाला था, ठीक है, ये ENE वाला है। इसमें ऐड करते हैं, इसमें C ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, H2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसमें भी C ऐड करेंगे, 3 वाले में C ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 था 4 हो जाएगा, 6 था 8 हो जाएगा। तो इसमें सब में ऐड होता जा रहा है, ठीक है, तो ऐड होते 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 ये आ रहा है, तो सब में CH2 का डिफरेंस है ना। तो जो सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेम का डिफरेंस होता है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, मतलब ये जो है क्या लिखे हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिकल chemical property in which successive compound is differed by CH2 group, ठीक है। Example alkane, alkene, alkyne. By adding CH2 is known as methyl group. अब एक चीज़ और, मिथिलीन। अब एक चीज़ और, ये जो है ना CH4, इसका नाम है मिथेन, ये जो है C2H6, इसका नाम है प्रोपेन। अगर इसी में से हम H माइनस कर दें, ठीक है, ये जो CH4 है
अगर हम कर दें CH4 माइनस कर दें H, क्या कर दें माइनस कर दें, तो अब क्या आ जाएगा CH3 आएगा, ठीक है। अभी ये CH4 जो था इसका नाम क्या था, कहाँ गया, मिथेन नाम था इसका, राइट, मिथेन नाम था ना। अगर हम माइनस H कर देंगे तो METH, ANE नहीं लिखेंगे, फिर हम YL लिख देंगे, मिथाइल हो जाएगा। उसी तरह से सेम कोई भी एग्जांपल लेते कहीं से भी, ये ठीक है। अभी ये क्या है, ऑक्टेन है, ओके, C8 है, H18 है। अब C8H18 माइनस H कर दें, इसमें से H को माइनस कर दें, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा C8H17, ठीक है, ओके, C8H17। तो अभी इसका पहले क्या नाम था, इसका नाम था ऑक्टेन, ANE लगा था। अब OCT तो लिखेंगे लेकिन ANE नहीं लगाएंगे, यहाँ पे YL लिख देंगे, ऑक्टाइल हो जाएगा। तो YL लिख देते हैं, अगर माइनस H कर देते हैं तो इस ग्रुप में से। ये सिर्फ एल्केन के लिए वैलिड है, यानी कि एल्कीन एल्काइन में भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, ओके। तो अभी अभी मैंने जो आपको बताया सेम वही चीज़ इधर ली हुई है, एल्केन एल्कीन एल्काइन नहीं, दूसरी चीज़ दी है, ओके। तो वो चीज़ आगे दी है, इस वाले पे दी हुई है, ओके। तो जो एल्कोहल है, एल्कोहल, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 1 OL, ठीक है। CnH2n+2 हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ गया, दिस इज CnH2n। तो Cn तो ठीक है, H2n भी ठीक है, +2 नहीं लिखेंगे, +1, ठीक है। मतलब जैसे कि ये है, इसमें से माइनस H जो कर दे रहे हैं ना, सेम वही चीज़ है, मिथाइल हो जा रहा था, ऑक्टाइल हो जा रहा था। CnH2n +2 नहीं, +1 रहेगा, मतलब H एक कम रहेगा। H एक कम था इसमें, ठीक है, तो इसमें भी एक कम है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जैसे उसमें एक H कम था, इसमें भी एक H कम रहेगा, लेकिन इसमें OH भी लगा होगा साथ में, ठीक है। उसमें OH नहीं लिखा था फॉर्मूले में, उसमें CnH2n +2 था, हम -1 कर दे रहे थे तो मिथाइल बन जा रहा था। तो इसमें भी वही चीज़ है, तो अगर इसमें भी -1 कर देंगे और उसमें भी -1 कर देंगे तो फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि उसमें OH नहीं लिखा था, इसमें OH भी लिखा होगा। तो हमने पढ़ा था OH का ऑल होता है, CHO का नल होता है, ठीक है, जो हमने इधर पढ़ा था। एक बार अच्छे से फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसका ना बहुत यूज़ होने वाला है। OH का ऑल, CHO का नल, CO का क्या होता है 1, COOH का ओइक, याद आया। OH का ऑल, OH का ऑल, CHO का नल, CHO नल, CHO का नल, OH का ऑल, CHO का नल, OH का ऑल, CHO का नल, और ये CO है इस तरह से, तो क्या हो जाएगा 1 लिखेंगे। ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये कीटोन का मतलब, ये कीटोन है ना, कीटोन्स, इसका क्या होता है 1 होता है, 1। कीटोन्स का क्या होगा 1 होगा, ठीक है, कीटोन्स का 1, और COOH है तो ओइक हो जाएगा, OH का ऑल, CHO का नल, और ये कीटोन है CO डबल बॉन्ड जो लगा है, इसका क्या हो जाएगा ओइक हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और COOH का क्या हो जाएगा ओइक हो जाएगा, ठीक है। OH का ऑल, CHO का नल, और ये जो कीटोन है CO के साथ डबल बॉन्ड हमेशा लगता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नॉन, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ओके, इसका हो जाएगा ऑल, और इसका हो जाएगा नल, और इसका हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा ओइक। अगेन OH का क्या हो जाएगा ऑल, CHO का क्या हो जाएगा नल, और CO का क्या हो जाएगा, COO का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। COOH का क्या हो जाएगा ओइक हो जाएगा, ओइक, ठीक है। OH का ऑल, CHO का नल, COO बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो इसका 1 हो जाएगा, डबल O बॉन्ड लगा है, ठीक है, मतलब कि O बॉन्ड लगा हुआ है, सिर्फ O है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। OH का ऑल, CHO का नल, सिर्फ O है तो 1, COOH है तो ओइक। अब तो याद हो गया होगा अच्छे से कंफर्म, ठीक है। तो अब वापस आते हैं, कम बैक टू द क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वी वाज हियर ओनली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे ना,
ये वाला जो था OH लिखा हुआ है, OH है तो हमने अभी पढ़ा ऑल हो जाएगा। और ये देखिए C एक है तो एक के लिए मिथ होता है तो मिथ लिख दिया, फिर OH है तो मिथेनॉल लिख देंगे। अब इसके लिए क्या होता है, 2 के लिए क्या होता है, इथ होता है। अब OH है तो इथेनॉल लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो उस वाले में क्या करना था, हम इसमें मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इस तरह से लिख देंगे ना। अगर H माइनस कर दिया, H माइनस करने के बाद OH भी लगा देंगे। अगर फॉर्मूले में -H कर दिया तो मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस वाले में तो सॉरी, तो मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल लिख देंगे। सेम यही फार्मूला रहेगा, बस H माइनस कर देंगे तो इसके जगह YL लगा देंगे, LY लगा देंगे, ठीक है, LY लगा देंगे। और अगर LY तब लगा देंगे, पर अगर सिर्फ H माइनस कर रहे हैं, H माइनस करने के साथ OH भी लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, तो हम OH लगा देंगे, ओइक लिख देंगे, मतलब सॉरी ऑल लिख देंगे। जैसे कि OH है ना तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, क्योंकि इसमें OH भी लगा है। अब समझ में आ गया होगा। होमोलोगस सीरीज़ तो हमें समझ में आ गया कि जो CH2 से डिफर करता है, सब में CH2 का डिफरेंस होता है ना। हाँ, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये ऑल है, ये तो अल्कोहल है, इसमें नहीं होगा क्या CH2 का, इसमें भी होगा भाई। CH3OH है, अब इसमें क्या C एक है, H 4 है। अब अगर इसमें CH2 ऐड कर देंगे प्लस CH2 तो क्या हो जाएगा, C अब 2 हो जाएगा क्योंकि C हमने ऐड किया है, H भी हो जाएगा अब 2, और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5, उसके बाद OH अपना लिख देते हैं। तो अब 5 और 1 6 O हो गया, और इसमें कितना था, 4 A था, तो मतलब 2 H ऑड हो गया, मतलब 2H क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर, तो जो हमने अभी पहले ही पढ़ लिया। हाँ, ओके, तो भाई ये देखिए, ये आपसे हो जाएगा। अब 1 2 C कितना है, 2 है तो इथ हो जाएगा, और फिर इसमें H कितना है, H नहीं लगाया ना तो इथाइल हो जाएगा। इसमें H नहीं लगाया, प्रोपाइल हो जाएगा, इसमें H नहीं लगाया, ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप, जो हमने भी आपको बताया था कि मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, LY लगा देते हैं, तो ये वही चीज़ है एल्काइल ग्रुप, YL लगा देते हैं इसमें, ठीक है। ये मतलब एल्काइल मतलब कि वही भाई मिथाइल वाला ही ग्रुप है, METHYL लिख दे रहे हैं, जिसमें एक H माइनस कर देते हैं। तो जो एक H माइनस करते हैं, जो बताया था वही चीज़ है। अब है फंक्शनल ग्रुप की आगे की बात। अब हम फाइनली इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इतना कुछ पढ़ लिया। इधर थोड़ा सा और है, मतलब हैलाइड है ये ना, मतलब थोड़ा टफ होता है, तो ये वो लोग जल्दी नहीं पूछते, बहुत कम आता है, ठीक है। पर हल्का सा देख लेते हैं हम। ये तो हमने पता कर ही लिया कि टोन्स है, ये जब 2 ऑन लगा होता है ना तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। और जब COOH होता है ये वाला, तो इसको हम लिखते हैं OIC। CHO होता है तो नल लिखते हैं, OH होता है तो ऑल लिखते हैं, तो हमने तो पढ़ ही लिया यार। उसके बाद अगर ऐसे होता है F है, Cl है, I है, तो इसको हम क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे पढ़ते हैं। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कोई मान लो लगा हुआ ऐसे बॉन्ड, इसमें Cl लिखा है तो मिथाइल क्लोराइड, तो जब ये इसके साथ लगा ना CH3 के साथ Cl लगा है तो अब क्लोराइड, पर अगर ऐसे अलग से लगा होता बेंजीन में लगा होगा, ठीक है। बेंजीन वाला भी आएगा नहीं वैसे जल्दी, वो नहीं आता, वो जाने दे रहे हैं। तो अभी के लिए इतना याद कर लेते हैं कि ये क्लोराइड हो जाएगा। अभी के लिए क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो मतलब करो, ऐसे ही लिख लेना, क्योंकि ये ऐसे आएगा। जो अगर बेंजीन वाले में लगा होता है, बेंजीन मतलब कि जो हमारा ऐसे 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 करके था ना, अगर उसमें लगा होगा Cl या लगा होगा Br कुछ भी, तो उस टाइम में ब्रोमो, क्लोरो इस टाइप से लिखते हैं। बट अभी के लिए एज पर यहाँ तक के लिए तो भाई क्लोराइड लिख देंगे। और क्लोरोमीथेन इसमें भी लिख सकते हैं ऐसा ना, राइट, जैसे कि हमने लिखा है क्लोरोमीथेन इस टाइप से, ठीक है। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ट्राई करना नेसेसरी है। अब इसमें देखेंगे लॉन्गेस्ट चैन कौन सी है। फर्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चैन देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे लंबा क्या है, 7 वाला।
अब हम इसको कंबाइन कर लेंगे, यानी कि अलग अलग पढ़ेंगे। 7 एक चांद लिख लिए, तो अब ये 6 सी कितना है इसमें 7 हैप्ट 1 बॉन्ड लगा है, तो 1 के लिए एन लिखते हैं, ए एन ई जो हमने बताया था, इन दोनों के बीच में एक लाइन रहेगी तो एन पे हैप्टेन लिख लेंगे। तो ये चैन का काम ख़त्म हो गया। अब बच्चा क्या ये, अब इसको एक में ऐड कर लेंगे। सी कितना हो गया 2, एच कितना हो गया 5। तो ये मिथाइल जो हमने अभी पढ़ा था, मिथाइल इथाइल, तो ये 3 पे क्या लगा हुआ है इथाइल, तो 3 इथाइल हेप्टेन। इथाइल अगर नहीं समझ में है तो हम फिर से बता देते हैं। ऐसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि ये इथेन है, CH4 है, तो ये फार्मूला यूज़ हुआ है, ये वाला है। तो अगर H माइनस कर देंगे तो YL लगा देते हैं, तो ये क्या है मिथेन है, इसमें से H माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा CH3। ये क्या है इथेन है, इसमें से H माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा C2H5। और यहाँ पे ANE की जगह YL लिख देंगे ना, C2H5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा C2H5। पीछे आते हैं, यहाँ पे C2H5, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ रहा है C2H5 आ रहा है C2H5, इसीलिए यहाँ पे लिखें इथाइल। अब 3 क्यों लिखें, क्योंकि ये ना 3 पे लगा हुआ है, यहाँ पे बताना पड़ेगा ना किस नंबरिंग पे लगा है, तो 3 पे। और अब हम नंबरिंग यहाँ से भी तो कर सकते थे, कि यहाँ से भी लिख सकते थे 1 2 3 4। यहाँ से क्यों किए, यहाँ से इसलिए नहीं किए क्योंकि 1 से स्टार्टिंग से इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इसलिए किए क्योंकि यहाँ से ये पास में है, यहाँ से ये जो लगा हुआ है ये पास में जो लगा होता है, जो वहाँ पे पास आ रहा होता है, जहाँ से पास में आ रहा होता है वहाँ से काउंटिंग करते हैं। इधर से पास पड़ रहा है तो इधर से करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको करते हैं। अब ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H5, ये भी इथाइल आ रहा है, तो 3 इथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बता रहा है। अब बात करते हैं इसकी, भाई C कितना है इसमें। पहले लॉन्गेस्ट चैन क्या है, ये है। C कितना है 4 है, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट। लाइन कितनी है बॉन्ड 1 है, तो क्या लिखेंगे एन। इतना समझ में आया लाइन और ये चैन। अब इसमें क्या लगा हुआ है, मतलब दो साइड में लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मिथाइल है, CH3 मिथाइल होता है। जैसे कि जो हमने अभी पीछे बताया कि 1 माइनस कर देते हैं ना, CH4 क्या होता है मिथेन, H माइनस कर दिया CH3 हो गया, तो क्या हो गया मिथाइल। लेकिन अब 2 मिथाइल लगा है, किधर है किधर, तो क्या लगा है 2 लगा है। किस पे लगा है 2 पे लगा है, तो अब लिख देंगे भाई 2 मिथाइल। लेकिन अब तो 2 लगा है तो इसलिए डाई लगाएंगे क्योंकि 2 मिथाइल है, और दोनों 2 पे ही लगा है। 2 पे एक ऐसा तो नहीं है 4 पे लगा है, दोनों 2 पे लगा है, तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5, कहीं से भी काउंटिंग करो 5 भी आ रहा है तो कहीं से भी कर लेंगे जब 5 भी याद आए तो। ये है लॉन्गेस्ट चैन हमारी। अब लॉन्गेस्ट चैन में C कितना है 5 के लिए होता है पैंट। C के बीच में बॉन्ड कितना है 1 के लिए लिखते हैं एन, ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो पहले तो इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि ऐसे लिखा होता है समझ नहीं आता। C2H5 हमने अभी ऊपर देखा था, हम इसको ऐड कर रहे थे तो C2H5 आ रहा था। इसका नाम क्या होता है इथाइल होता है ना, पीछे बताया भी था कि ये ऐसे इथाइल आ रहा है। तो C2H5 ये इथाइल है और ये क्या है मिथाइल है, 3 मिथाइल है 3 इथाइल है, ठीक है। तो इसलिए 3 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन लिख लेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे कि मैंने बताया था ना यहाँ पे ऐसे लगा होगा तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, तो अब वो चीज़ आ गया, वो चीज़ आ चुका है। तो अब जैसे कि ये लिखा हुआ है तो हम काउंटिंग कर लेंगे क्योंकि इधर से पास में पढ़ रहे हैं ना, इधर से दूर पढ़ते दोनों, तो इधर से करते हैं काउंटिंग। तो पहले तो ये 6, ये कितना है C 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होता है हेक्स होता है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड कितना है, लाइन कितनी है 1, तो क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, हेक्स एन हो गया। अब इतना तो ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, आगे के साइड लिखते हैं ना सब चीज़। तो ये 2 पे क्या लगा है Br, ये क्या होता है ब्रोमीन, इसको हम क्या लिखेंगे बताए थे ब्रोमो लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे Cl है तो क्लोरो लिखेंगे ना। तो 2 पे ब्रोमो है 4 पे क्लोरो है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। सेम इसी तरह OH के लिए हमने बताया था कि ऑल लगा देते हैं, जैसे CHO का नल, COOH का O1 और C के साथ डबल बॉन्ड O हो तो क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, जो मतलब कीटोन्स का होता है। तो इतना तो लर्न है ना।
हो चुका होगा लर्न आई थिंक, नहीं हुआ होगा तो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले देखेंगे नंबरिंग हम इधर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर से ये पास है। अब पहले लॉन्गेस्ट चैन को लिख लेंगे। लॉन्गेस्ट चैन क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 पेंट। उसके बाद इन दोनों के बीच में बॉन्ड कितना है, सी के बीच में 1 तो एन, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सब में तो हम आगे लिख रहे थे भाई, ये था मतलब जैसे कि CH3 था, ब्रोमो था, क्लोरो था, ये सब हम आगे लिख रहे थे। तो ये OH यहाँ पे 2 पे लगा है, OH का ऑल होता है तो 2 ऑल लिख दिया। लेकिन ये पीछे क्यों लिखा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, हमने ये चारों फंक्शनल ग्रुप पढ़ा ना, COOH का हो जाएगा O1, और ये सब जो हमने पढ़ा OH का ऑल, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो जब ये सब चारों आते हैं, ये चारों, तो इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये चारों आते हैं तो हम पीछे लिखते हैं जब भी फंक्शनल ग्रुप और भी होते हैं, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं ना उसको हम पीछे लिखते हैं, ठीक है, पीछे, राइट। और जब अगर ये सब आते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, ये CH वाला आएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ये सब आएंगे, तो क्या हम लिखेंगे, ये सब हम आगे लिखेंगे भाई। फंक्शनल ग्रुप अभी तक आपके में मतलब मेनली ये इतने फंक्शनल ग्रुप आए हैं, एक ये OH वाला, CHO वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये 4 को आप फोकस करेंगे, ये चारों आएगा तो पीछे, बाकी आएगा तो आगे। इतना याद रखना अभी के लिए, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन कर ले लें, मतलब हो जाएगा, आप सब आप कर लेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस से। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए थोड़ा। अगर नहीं आएगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट एग्जाम्पल नंबर, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। या तो मैं कमेंट में बता दूंगी या तो मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। तो ये बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं आइसोमर्स की। आइसो मतलब सेम, मर्स मतलब पार्ट। आइसोमर्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ C सेम हो, नंबर ऑफ H सेम हो, लेकिन डिफरेंस क्या हो, उसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है लेकिन केमिकल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो जो आइसोमर्स है, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन वॉज। तो उतना इम्पॉर्टेंट ये भी है भाई, इसको कम इम्पॉर्टेंस नहीं देना है, ठीक है। आइसोमर्स इज ऑल्सो दैट मच इम्पॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन ठीक है, इसकी डेफिनेशन इसकी भी लर्न करना है। तो अभी तक हमने 3 डेफिनेशन बताई कैटेनेशन की। कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, टेट्रावैलेंसी जो कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड, खुद से ही 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। C मतलब अपने से ही 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं ना, इधर C अपने से ही ऐड कर ले रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। अब आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स होता है कि स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंस होता है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, अब ये जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब H कितना है, 1 2 3 4, C कितना है 4, तो C लिख देंगे 4, H कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने लिखा कि ये जो C है ये कितना है 4 है, ओके। फिर से लिख देते हैं, C कितना है 4 है और H कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H है 10। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, 1 2 3 4, C कितना है 4 है, H कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H हो गया 10, ठीक है। C4 है, H10 है, C4 है, H10 है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, ऐसे बना है, ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, ऐसे बना है इसमें भी C4 ही H10 ही, इसमें भी है C4 ही H10, लेकिन बनाने का वे अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग तरह से बना है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंस होता है लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, उसी को हम कहते हैं आइसोमर्स, ओके। ऐसे ही, ओके। तो अब आइसोमर्स में मतलब ऐसे टाइप्स नहीं पूछते यार क्वेश्चन में, तो वो आई एम नॉट टेलिंग। अब ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही दिया वैसे, ठीक है। तो ये सब यू ऑल कैन प्रैक्टिस इट। तो
ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब ये जो एल्केन की बात है, यहाँ हैव ऑलरेडी टेल यू, तो ये मैंने बता चुका है भाई। ये जो होता है CH4 है, 2 C लगा है, तो ये आप कर लेंगे। ये 2 C लगा है तो इसका क्या नाम हो गया, 2 C है तो क्या हो गया, इथ। मिथ मतलब एक, इथ मतलब 2, तो इथ हो गया इथ। फिर उसके बाद CC के बीच में बॉन्ड कितना है, 1 है, तो एन हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले लर्न क्या करना है, एक लर्न करना है कि मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये चीज़ लर्न करना है। सेकेंडली, अगर एक बॉन्ड हो तो ANE, अगर 2 बॉन्ड हो, 2 लाइन हो मतलब CC के बीच में, तो क्या लगा देते हैं, ENE। अगर 3 लाइन हो तो YNE। और अगर H माइनस हो जाता है तो क्या हो जाता है, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, CnH2n +2 में से, ठीक है, जो फॉर्मूला उसका बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ पता करना है, अच्छे से लर्न करके रखना है। ओके, और यहाँ पे हमने एक चीज़ और बता देते हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। अच्छा, पहले ये यहाँ पे जैसे कि नंबरिंग कर लिया। अब इसमें नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे ना 2 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो अब हम ब्यूट लिख दिए। अब 4 C है, ब्यूट लिख दिया। अब एन लिखना है क्योंकि एक बॉन्ड लगा है, लेकिन 2 लगा है, तो अब क्या करें, तो 2 लगा है ना, तो एन नहीं लिखेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन एक ऐसा किया था ना, तो उसमें 2 नहीं लिखे थे। 2 अगर लगा हुआ है तो एक वाला नहीं लिखेंगे, तो 2 वाला ही लिखेंगे। तो 2 इन, अब इन तो लिख देंगे, ब्यूट लिख दिए, इन लिख दिए, 2 लगा था, लेकिन 2 पे इन लगा है ना, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है ना, तो 2 इन लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। अब इसमें डबल बॉन्ड लगा है तो 1 वाले को प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है, मतलब डबल लाइन लगा है ना, तो डबल वाला लिखेंगे, ENE। उसी तरह इसमें देखते हैं 5 है, तो 5 के लिए होता है पेंट, पेंट लिख दिए। अब भाई नंबरिंग किधर से करना चाहिए था, इधर से, इधर से, तो इधर से ना ये पहले आ रहा है। डबल बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है उसको प्रीफरेंस पहले देते हैं। ये सब लगा वगा से कोई मतलब नहीं है। फंक्शनल ग्रुप हो, बॉन्ड हो, इन सबको प्रीफरेंस पहले देते हैं, फिर बाद में देखते हैं लगा क्या है। फंक्शनल ग्रुप मतलब जो चारों फंक्शनल ग्रुप हमने देखे थे, और लगा हो कुछ भी, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि ये कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है 5 तक लिख देंगे भाई फंक्शन। अब कहाँ से काउंटिंग करें, तो काउंटिंग करेंगे जहाँ से पहले आ रहा है, ये थर्ड वाला, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। अब ये जो इशू है पेंट 2, अब थर्ड है तो आइन लिख देंगे। 5 C है तो पेंट लिखा इसलिए। अब 2 पे लगा है तो 2, अब ये 3 है ना, 3 लाइनिंग है, ओके, दिख रहा है, 3 लाइनिंग है, तो YNE आइन लिखेंगे। तो यही चीज़ इसमें थोड़ा सा समझना है। पहला तो कि एक नाम लर्न करना है, दूसरा पहला अगर बॉन्ड है तो एन, अगर 2 बॉन्ड है तो इन, 3 बॉन्ड है तो YNE आइन। और सेकेंडली क्या समझना है कि अगर हमारा ये जो पहले लगा हुआ है CH2 CH3, अगर ये नीचे लगा है, ठीक है, नीचे, और ये सब लगा, ये ऊपर नीचे कहीं भी लगा है, और नीचे नहीं मतलब, और अगर उसके पहले ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले हम डबल ट्रिपल बॉन्ड जिधर रहेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके। और अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो भी ऐसा ही करेंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा उसको पहले इंपॉर्टेंस देंगे, बाद में देखेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पर लगा, ओके। तो फिर इतना हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आइसोमर्स हमने देख लिया, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन भी हो गया, IUPAC, ये समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन, ये वही है जो मैंने बताया भाई कि ऐसे ऐसे, और इसको लिखते कैसे हैं, C लिख देंगे, H कितना लगा है, 3 CH3। इसको लिखने का सबसे ईजी वे पता है क्या, पहले ना जितना C लगा लिखा हुआ है, जितना C है ना उतना C लिखेंगे, फिर देखेंगे कि C से H कितना लगा है, उतना H उसके बगल में लगा के लिख देंगे। जैसे C लिख लिए थोड़ा थोड़ा गैप करके, फिर इस C से 3H लगा है तो 3H लगा दिए, इस C से 2H लगा है तो 2H लिख दिए। सेम यही चीज़ करते हैं, और इसका फॉर्मूला और ये कैसे लिखते हैं तो पता चल गया। ये है हाइड्रोकार्बन का एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स पता चल गया। अब इसमें कुछ है लर्न करने जैसा थोड़ा सा, जैसे कि एक ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें ना रिएक्शन उतना नहीं आता है, मतलब आता है पर कम ही आता है। मेनली इसमें यही आता है, सबसे ज़्यादा ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन उतना नहीं आता है, बहुत ही कम ही पूछा जाता है। आता है, ये नहीं कह रहे नहीं आता है, पर ऑप्शन रहता है, आप छोड़ भी सकते हैं,
ठीक है, तो इसको लास्ट में देखें, ठीक है, रिएक्शन बाद में लर्न करें। इसमें टाइम भी लगता है और फिर ये जल्दी ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं आता उतना, बहुत कम ही आता है, नहीं भी आता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा रिएक्शन है इसका, मेनली इसका वही था समझना जो बताया, वही इम्पोर्टेंट है, बाकी रिएक्शन कुछ नहीं खास है, ठीक है। तो ये है 2-3 रिएक्शन। तो रिएक्शन तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझा देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि CH3 और Cl+Cl2 है, तो ये लर्न करने पे जल्दी लर्न नहीं होगा, तो इसलिए इसको समझ के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है वो ऐसे ही करना है। तो इसमें क्या करना है कि HCl बन रहा है, HCl अलग कर देंगे, बाकी पूरा लिख देंगे। एक H हटा दिए, Cl हटा दिए, एक H हटा दिए तो क्या हो गया, 3 H था तो अब CH2 हो गया, Cl हो गया, और अब यहाँ पे से Cl ऐड हो गया ना, तो Cl2। तो इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस समझ लेना है कैसे हो रहा है, कि अगर कुछ आया तो इस टाइप से इसको लिख के कर लेंगे, ठीक है। उतना नहीं, मतलब इसको लर्न करना एकदम लास्ट में इम्पोर्टेंस दीजिएगा, जब सारा चैप्टर करने के बाद टाइम बचे तो। और अगर किसी और चैप्टर का भी 1 शॉट चाहिए सो कमेंट में आए। तो इस तरह से ये सब है, ओके। तो ये ख़त्म हो गया एल्केन्स एल्कीन्स। ये देखो एल्काइंस है जो आई हैव ऑलरेडी टेल यू, ठीक है। तो एल्काइंस बता चुका और एल्कीन्स भी, तो ये सब हो चुका है हमारा, ओके। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक भाई कुछ नहीं है, ये वही वाला है COOH, जिसमें O एक था, और ये जनरल फार्मूला जो मिथाइल बन जाता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ओके। सो यू हैव डन विद दिस चैप्टर, सो ओके, बाय।